गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हमने इंग्लिश ग्रामर में फ्रेजल वर्ब पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक जिसका नाम है क्लॉजेस। क्लॉजेस क्या होता है? व्हाट इज क्लॉज? अ क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। क्लॉज एक वाक्य का उपवाक्य होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, कर्ता आप सबको पता है सब्जेक्ट, एंड अ प्रेडिकेट, और उसके अंदर एक प्रेडिकेट होता है। अब प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, यानी सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बारे में जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई होगी, यानी सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन उन वर्ड से मिलेगी, उन वर्ड को हम कहेंगे प्रेडिकेट। एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे एक सेंटेंस है, ही इज एन एक्टर, वह एक अभिनेता है। तो यहाँ पे जो ये ही है, ही हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और इज एन एक्टर ये क्या है? सब्जेक्ट के लिए आया है, यानी इनसे हमें पता चल रहा है कि सब्जेक्ट क्या है। तो ये जो पूरा है इज एन एक्टर, ये क्या हो गया? हमारा प्रेडिकेट। तो क्लॉज एक ऐसा वाक्य होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो प्रेडिकेट होता है। ठीक है। तो क्लॉज क्या होता है? एक शब्द, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का समूह होता है दैट हैज बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। तो क्लॉज एक सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज भी हो सकता है, दो क्लॉज भी हो सकता है, या दो से अधिक क्लॉजेस भी हो सकते हैं। ठीक है। यदि एक सेंटेंसेस में एक ही क्लॉज हो, यानी सेंटेंस में ये क्या है? हमारा पूरा क्या है? एक क्लॉज है। तो जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के अंदर एक ही क्लॉज है, इसके साथ एक और आगे कंजंक्शन लगा के एक और वाक्य लिखा जा सकता है, उसको हम बोलेंगे एक और क्लॉज। तो दो क्लॉज हो जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में एक ही क्लॉज होगा, दो या दो से अधिक क्लॉजेस भी हो सकते हैं। तो यदि सेंटेंस में एक ही क्लॉज है तो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। हम सिंपल सेंटेंस किसे बोलते हैं? यानी जो कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पे खत्म होता है, वो हमारा क्या होता है? एक सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस। यानी अगर एक सेंटेंस में एक ही क्लॉज है, ये क्या है? हमारा पूरा एक क्लॉज है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सिंपल सेंटेंसेस। यदि एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक ऐसे क्लॉजेस है, यानी एक सेंटेंस है पूरा, उसके अंदर ऐसे दो, जैसे एक सेंटेंस है, इट अपीयर्स दैट टीचर विल नॉट कम टुडे, तो यहाँ पे इट अपीयर्स ये एक क्लॉजेस है और दैट टीचर विल नॉट कम टुडे ये दूसरा क्लॉजेस है। तो ठीक है, सेंटेंसेस के अंदर अगर दो या दो से अधिक ऐसे क्लॉजेस है जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं? एंड, और, बोथ आदि से जुड़े हो तो उन सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। यानी एक सेंटेंस अगर एक पूरा एक सिंपल सेंटेंस होगा तो उसको हम बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। अगर एक सेंटेंसेस के अंदर दो या दो से अधिक क्लॉजेस है जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड और बोथ इनसे जुड़े होते हैं, उनको हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं, जिसके अंदर दो क्लॉजेस होते हैं। यदि एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक ऐसे क्लॉजेस है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं? दैट, वेदर, बिकॉज, WH वर्ड जैसे whom, whose, whom, which, if आदि से जुड़े हो तो उन्हें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। यानी एक सिंपल सेंटेंस होगा, उसके अंदर को सिर्फ एक क्लॉज होगा तो वो सिंपल सेंटेंस होगा। दो या दो से अधिक क्लॉज होंगे जो इन कंजंक्शन से जुड़े होंगे, एंड, और, बोथ, तो उनको हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। और जो क्लॉजेस दैट, वेदर, बिकॉज, WH वर्ड, इफ इन सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होगा उनको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। अब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये दो प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होता है जिसको हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं, और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होता है जिसको हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोलते हैं। ये जो डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं ये हमेशा इन सेंटेंस इन वर्ड से जुड़े होते हैं, दैट, वेदर, बिकॉज, WH वर्ड, इफ इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनको सबऑर्डिनेट क्लॉजेस भी कहा जाता है। तो हमारी जो सिलेबस में दो प्रकार के वाक्य हमें दिए हैं। डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो एक स्वतंत्र वाक्य होता है जिस वाक्य को पूरा होने के लिए आगे दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, उसको हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जो किसी और दूसरे वाक्य पर डिपेंड नहीं होता है, जिसको हम मेन क्लॉज बोलते हैं। और दूसरा होता है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, यानी ऐसा वाक्य जो पूरा होने के लिए, यानी उस वाक्य को कंप्लीट सेंस देने के लिए हमें एक और वाक्य की जरूरत पड़ती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? डिपेंडेंट क्लॉज, जिसका दूसरा नाम है सबऑर्डिनेट क्लॉज। इनको हम सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। जैसे ये हमारा सेंटेंस है, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम परिश्रम करोगे, यू विल पास, तब तुम सफल हो जाओगे। तो ये जो सेंटेंस है यू विल पास, तुम सफल हो जाओगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये पूरा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी इस
इसको कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। तो ये जो यू विल पास है ये हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं। और इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम परिश्रम करोगे तो क्या होगा, मतलब ये कंप्लीट सेंस नहीं दोहरा दे रहा, इफ यू वर्क हार्ड, तो आगे क्या, तो इसको पूरा होने के लिए आगे एक और सेंटेंस चाहिए, यानी इस सेंटेंस को पूरा कंप्लीट सेंस देने के लिए ये वाक्य चाहिए। तो ये क्या है, ये सेंटेंस इस पर डिपेंड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज का एक और नाम है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, यानी डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसको हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं। तो ये जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये हमारे सेंटेंस में पूरा डिटेल में दिया गया है, इसको हम समझेंगे। इसके तीन प्रकार होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। सबसे पहले हम सेंटेंस से समझेंगे कि मेन क्लॉज क्या है और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या है। सेंटेंस है आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड, मैंने उससे पूछा वेयर ही लिव्ड, कि वो जहाँ रहता है। तो यहाँ पे वेयर ही लिव्ड ये पूरा हमारा क्या हो गया, ये किससे जुड़ा है, दूसरा जो सेंटेंस है, दूसरा जो क्लॉज है ये वेयर से जुड़ा है। वेयर क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये जो वाक्य है ये हमारा क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। और जो दूसरा वाक्य आई आस्क्ड हिम, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तो ये पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है, मैंने उससे पूछा, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, यानी इस वाक्य को जरूरत नहीं कि वो दूसरे पर डिपेंड है। लेकिन ये जो वाक्य है वेयर ही लिव्ड, जहाँ वो रहता है, मतलब कहाँ रहता है, तो ये जो सवाल है, ये जो वाक्य होगा ये हमेशा सवाल पूछेगा, तो इसको पूरा करने के लिए एक और सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा उसको हम मेन क्लॉज बोलेंगे, और जो कंजक्शन से जुड़ा होगा, ये जो वेयर से जुड़ा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा है, इसको हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोलते हैं। ये जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है इसके तीन प्रकार है, यानी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, जो ये दूसरा क्लॉज है जो कंजक्शन से जुड़ा हुआ रहता है, उसके तीन प्रकार होते हैं जो हमारे 12th क्लास के सिलेबस में है। फर्स्ट है हमारा नाउन क्लॉज, यानी आपको एक सेंटेंस दे देंगे, उसमें से आपको पूछेंगे कि इसमें से नाउन क्लॉज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है या फिर एडवर्ब क्लॉज कौन सा है। तो ये जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है इसके तीन प्रकार है। फर्स्ट है नाउन क्लॉज, नाउन आप सबको पता है, नाउन का होता है संज्ञा, यानी ऐसा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो किसी नाउन के बारे में हमें बताएगा, उसको नाउन क्लॉज कहेंगे। सेकंड है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव का हिंदी में होता है विशेषण। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन की हमें विशेषता बताता है, तो ये जो सब सेंटेंस के अंदर जो कंजक्शन हमें नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वो हमारा होगा एडजेक्टिव क्लॉज। और थर्ड है हमारा एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या करेगा, वर्ब की विशेषता बताएगा, यानी सेंटेंसेस के अंदर जो हमें वर्ब की क्वालिटी बताएगा वो हमारा क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज। तो एक सेंटेंस आपको दे देंगे कि इसमें नाउन क्लॉज कौन सा है, इसमें या फिर इसमें एडजेक्टिव क्लॉज है या फिर एडवर्ब क्लॉज है। तो सबसे पहले हम नाउन क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा पार्ट है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज जो इन कंजक्शन से स्टार्ट होता है, दैट, व्हाट, हु या हाउ। ये जो नाउन क्लॉज है इसकी पहचान आप एक ऐसे कर सकते हो, ये जो वाक्य होता है यानी ये जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, तो ये नाउन क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है या फिर एडवर्ब क्लॉज है। तो ये किससे स्टार्ट हो सकता है, दैट से, यानी ये जो जगह है ये दैट से स्टार्ट हो सकती है, व्हाट से स्टार्ट हो सकती है, हु से स्टार्ट हो सकती है या फिर हाउ से स्टार्ट हो सकती है। तो हम सेंटेंस से समझेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, इट अपीयर्स, ऐसा लगता है, दैट किशन विल नॉट कम टुडे, कि आज किशन नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो दो क्लॉज है हमारे, एक तो ये है इट अपीयर्स, ये जो क्या है इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी इसको कंजक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो कंजक्शन से अलग सेंटेंस होता है वो हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो कि जिसको मेन क्लॉज बोलते हैं। और जो कंजक्शन से जुड़ा हुआ रहता है, ये जो पूरा वाक्य है दैट से लगाकर टुडे तक, ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोलते हैं। तो ये जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के अंदर भी तीन प्रकार है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो ये हमारा हमें कैसे पता चलेगा कि ये नाउन क्लॉज है या फिर एडजेक्टिव क्लॉज है या फिर एडवर्ब क्लॉज है। तो हमने पढ़ा है नाउन क्या होता है, संज्ञा, यानी जो क्लॉज हमें संज्ञा के बारे में बताएगा, नाउन के बारे में बताएगा, वो हमारा नाउन क्लॉज होगा। जैसे इट अपीयर्स, ऐसा लगता है, दैट, कि, किशन विल नॉट कम टुडे, कि किशन आज नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो कंजक्शन है ये किसके बारे में बता रहा है, किशन के बारे में। किशन क्या है आप सबको पता है, नाउन इज ए नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। तो ये किशन क्या है, पर्सन का नाम है, ये हमें नाउन के बारे में बता रहा है। तो ये क्या हो गया, नाउन क्लॉज। यानी आपको ये सेंटेंस दे देंगे दैट से लगाकर टुडे तक, इसके अंदर कौन सा क्लॉज है, तो हमें पहचान करनी है कि ये किसके बारे में बता रहा है पूरा वाक्य, किशन के बारे में, कि किशन आज नहीं आएगा।
तो ये पर्सन के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा नाउन क्लॉज। या फिर आप नाउन क्लॉज की पहचान ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो हमारा मेन क्लॉज होगा इससे हम व्हाट से प्रश्न पूछेंगे, यानी इट अपीयर्स ऐसा लगता है, तो क्या लगता है, यानी इट अपीयर्स अगर हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे और आगे वाला जो वाक्य होगा उसका आंसर व्हाट से आएगा, तो वो हमारा क्या होगा नाउन क्लॉज होगा। जैसे इट अपीयर्स ऐसा लगता है, तो क्या लगता है, व्हाट से प्रश्न आ रहा है, दैट किशन विल नॉट कम टुडे, कैसा लगता है कि किशन आज नहीं आएगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम समझेंगे, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, व्हाट ही लाइक्स, कि उसे क्या पसंद है। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, व्हाट ही लाइक्स, तो इसके अंदर भी दो क्लॉजेस है, यानी एक तो ये जो पूरा मेन क्लॉजेस है जो कि क्या है इन कंजक्शन से अलग जो सेंटेंस है हमारा, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, ये हमारा हो गया मेन क्लॉज। और जो कंजक्शन से जुड़ा हुआ वाक्य है यहाँ से लेके जहाँ तक वाक्य खत्म होता है, ये हमारा क्या हो गया सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, व्हाट ही लाइक्स, इसे क्या पसंद है। तो यहाँ पे ये जो ही है, ये क्या है हमारा नाउन है, तो ये क्या है, ये क्या हो गया हमारा नाउन क्लॉज हो गया, यानी मैंने उससे पूछा उससे क्या पसंद है, तो ये नाउन संज्ञा के बारे में पूछ रहा है कि इससे क्या पसंद है। या फिर हम ऐसे भी, मैंने अभी आपको बताया था व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, अगर आगे वाले सेंटेंस का सेंस या जवाब हमें व्हाट से मिल रहा है, तो वो क्या है हमारा नाउन क्लॉज है। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, तो क्या पूछा, यानी व्हाट, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे क्या पूछा, व्हाट ही लाइक्स, उसे क्या पसंद है। तो ये आई आस्क्ड मेन क्लॉज का जवाब हमें व्हाट से मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया नाउन क्लॉज हो गया। थर्ड सेंटेंस है, आई वांट टू नो, आई वांट टू नो, ये हमारा क्या हो गया मेन क्लॉज। हु डन दिस, ये क्या हो गया सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, व्हाट, क्या, अब क्या जानना चाहते हो, हु डन दिस, कि ये किसने किया है। तो ये जो मेन क्लॉज है इसका प्रश्न हम व्हाट से कर सकते हैं, तो व्हाट से जवाब आ रहा है हु डन दिस, ये किसने किया, आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, तो आप क्या जानना चाहते हो, व्हाट से हम प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसका जवाब अगर मेन क्लॉज का क्वेश्चन हम व्हाट से करेंगे और सामने जवाब व्हाट से आएगा, तो वो हमारा क्या होगा नाउन क्लॉज हो गया। एक तो ये पहचान हो गई, और दूसरी पहचान ये हो गई कि जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा वो हमेशा सब्जेक्ट के बारे में हमें दिखाएगा, तो सब्जेक्ट के बारे में हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हमारा क्या होगा नाउन क्लॉज होगा। जैसे हमने इस सेंटेंस में पढ़ा था दैट किशन विल नॉट कम टुडे, तो ये जो पूरा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्लॉजेस है ये किशन के बारे में हमें डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा नाउन क्लॉज हो गया। इसमें व्हाट ही लाइक्स, यहाँ पे भी क्या है सब्जेक्ट या नाउन हमारा क्या है ही, तो ही के बारे में हमें बता रहा है, तो ये क्या हो गया नाउन क्लॉज। और लास्ट सेंटेंस है हमारा आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ क्या, हु डन दिस, ये किसने किया है, तो ये किसने किया है, तो ये जो हु है यहाँ पे एज ए नाउन की तरह आएगा, ठीक है। तो अभी हमने सबसे पहले पढ़ा था क्लॉज की डेफिनेशन पढ़ी थी, देन हमने इसके प्रकार पढ़े थे, उसके बाद हमने पढ़ा था डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो तरीके के क्लॉजेस होते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जिन सेंटेंस को वाक्य पूरा करने के लिए कंजक्शन की जरूरत होती है, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, यानी यहाँ पर देखो ये कंजक्शन है ना इफ, यानी जिस क्लॉजेस में कंजक्शन होगा इफ, वेदर, व्हाट, होम, वेयर, वो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होगा, यानी उन वाक्यों को पूरा होने के लिए, पूरा कंप्लीट सेंस देने के लिए एक और वाक्य की जरूरत पड़ेगी। तो जो वाक्य बिना कंजक्शन के होगा वो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, जिसको मेन क्लॉज कहते हैं। और जो वाक्य किसी कंजक्शन से जुड़ा हुआ हो या फिर इफ से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी बोलते हैं। और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के तीन पार्ट्स होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, जिसमें से हमने नाउन क्लॉज के बारे में अभी पढ़ लिया है। नाउन क्लॉज की पहचान आप कैसे करोगे, एक तो ये कंजक्शन से स्टार्ट होता है दैट, व्हाट, हु या हाउ, ठीक है, यहाँ पे दैट से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, हु से स्टार्ट हो रहा है। और दूसरी पहचान आप इस तरीके से कर सकते हो कि ये जो मेन क्लॉजेस होंगे इनसे आप व्हाट से प्रश्न करें, अगर सामने जवाब व्हाट से आएगा तो वो हमारा क्या होगा नाउन क्लॉज। या फिर जो सबऑर्डिनेटिव क्लॉज होगा वो हमेशा नाउन के बारे में, संज्ञा के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है, तो उससे भी आप पहचान कर सकते हो कि वो नाउन क्लॉज होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉजेस के बारे में। आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिए। अभी हमने पढ़ा था नाउन क्लॉजेस के बारे में कि नाउन क्लॉजेस की पहचान हम कैसे करते हैं। नाउन क्लॉजेस में व्हाट का जवाब अगर हमें मिले तो हमें वो नाउन क्लॉज होता है। अभी हम पढ़ेंगे हमारे रिमेनिंग पार्ट जो बच गया था, एडजेक्टिव क्लॉजेस एंड एडवर्ब क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉजेस क्या होता है, जो हमें नाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन की हमें क्वालिटी बताते हैं या बैड क्वालिटी बताते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं एडजेक्टिव बोलते हैं, विशेषण। तो ये जो एडजेक्टिव क्लॉजेस है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, दैट,
वेयर, हु या विच। तो अभी आपने बोला था कि आप बोलोगे कि मैम नाउन क्लाउसेस में भी दैट आता है, हु आता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये नाउन क्लाउसेस है या एडजेक्टिव क्लाउसेस है। तो नाउन क्लाउसेस में हमें नाउन के बारे में बताता है, और ये एडजेक्टिव क्लाउसेस क्या करेगा, नाउन के बारे में हमें क्वालिटी, नाउन की कुछ क्वालिटी बताएगा या डिसक्वालिटी बताएगा। या फिर हम ऐसे भी पहचान करेंगे नाउन क्लाउसेस का जवाब व्हाट से आता है, इसका जवाब व्हाट से नहीं आएगा, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज। सेंटेंस है ही इज द ओनली बॉय, वही केवल अकेला लड़का है, दैट कैन डू दिस, जो ये कर सकता है। ही इज द ओनली बॉय, वह अकेला लड़का है, दैट कैन डू दिस, जो ये कर सकता है। यानी ये जो हमारा क्लाउजेस है ये क्या है, एडजेक्टिव क्लाउज है। अब एडजेक्टिव क्लाउजेस कैसे हैं, ये क्या कर रहा है, ये इस बॉय की विशेषता बता रहा है, यानी ही इज द ओनली बॉय, वही अकेला लड़का है जो ये कार्य कर सकता है। तो हमने पढ़ा था एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन की हमें विशेषता बताता है। तो ये जो क्लाउजेस है एडजेक्टिव क्लाउज, ये हमें इस नाउन की, बॉय की विशेषता बता रहा है, यानी वही अकेला लड़का है जो ये कार्य कर सकता है। तो ये दैट से लगा के दिस तक ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लाउज। ठीक है, अब हम इससे ये जो मेन क्लाउज है, क्या इससे हम व्हाट से प्रश्न पूछ सकते हैं, ही इज द ओनली बॉय, वो अकेला लड़का है, तो क्या क्या का जवाब ये नहीं आ रहा है कि वो अकेला कर सकता है, यानी इसका जवाब ऐसे कर सकते हैं, ही इज द ओनली बॉय, कि कौन सा लड़का है जो ये कर सकता है। तो विच से जिसका जवाब आता है वो क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, और व्हाट से जिसका जवाब आएगा वो क्या होगा, हमारा नाउन क्लॉज। या फिर आप ऐसे पहचान कर सकते हो, ये जो क्लॉजेस होगा एडजेक्टिव क्लॉज, ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा या उस जगह के बारे में। नाउन क्या होता है, प्लेस, पर्सन और थिंग, तो ये क्या पर्सन है, इसकी विशेषता बता रहा है, यानी वही अकेला लड़का जो ये कार्य कर सकता है। तो ये जो हमारा ये क्लाउजेस हो गया, दैट कंजक्शन से स्टार्ट हो रहा है, तो जो आपके कंजक्शन से स्टार्ट होता है वो हमारे क्या होते हैं, क्लाउजेस होते हैं। और ये क्लाउज में भी ये कौन सा क्लाउजेस है, एडजेक्टिव क्लाउज, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बॉय की हमें विशेषता बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है दिस इज द प्लेस, यही वह स्थान है, वेयर आई फर्स्ट मीट हिम, जहां मैं उससे पहली बार मिला था। तो ये क्या कर रहा है, दिस इज द प्लेस, यही वह स्थान है, वेयर आई फर्स्ट मीट, जहां मैं उससे पहली बार मिला था। तो ये जो क्लाउजेस है हमारा, ये क्या है, एडजेक्टिव क्लाउज है। क्यों है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, द प्लेस, ये जो जगह है इसकी विशेषता बता रहा है, यानी यही वो जगह है जिस जगह पर मैं उससे पहली बार मिला था। तो किस जगह पर, ये वर्ड से प्रश्न नहीं आ रहा है, ये किस जगह पर, ये इससे प्रश्न हो रहा है, तो ये हमारा नाउन क्लाउज तो हो नहीं सकता। और दूसरा हम ये देखेंगे कि ये जो क्लाउजेस है ये अपने पीछे वाले शब्द के बारे में, उसके नाउन के बारे में विशेषता बता रहा है या नहीं बता रहा है। अगर विशेषता बता रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। तो यहाँ पे इस प्लेस की विशेषता बता रहा है, नाउन क्या होता है, पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ पे इस पर्सन लड़के की विशेषता बता रहा था, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। यहाँ पे इस प्लेस की विशेषता बता रहा है कि ये वही जगह है जहाँ पर मुझसे पहली बार मिला था, तो ये जगह उसके लिए क्या हो गई, स्पेशल हो गई। तो ये उस जगह की क्वालिटी बता रहा है, उस जगह के बारे में विशेष रूप से बता रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस से समझेंगे, आई हैव लॉस्ट द वॉच, मैंने उस घड़ी को खो दिया है। तो कौन सी घड़ी, ठीक है, विच यू गेव मी यस्टरडे, जो तुमने मुझे कल दी थी, यानी मैंने घड़ी को खो दिया है। कौन सी घड़ी, जिसको तुमने मुझे कल दिया था। तो यहाँ पे कौन सी घड़ी, विच से जवाब आ रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। और ये क्या कर रहा है, ये क्या, इसकी वॉच के बारे में, यानी किस घड़ी के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो ये जो वॉच है इसके बारे में बताया कि वो घड़ी जो तुमने मुझे कर दी, तो ये वॉच की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, क्योंकि क्या कर रहा है, थिंग, यानी यहाँ पे पर्सन की विशेषता बता रहा था, नाउन क्या होता है, पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ पे पर्सन की विशेषता बता रहा था तो एडजेक्टिव क्लॉज, यहाँ पे प्लेस की विशेषता बता रहा था तो एडजेक्टिव क्लॉज। और यहाँ पे क्या कर रहा है, वॉच क्या होती है, थिंग, वस्तु होती है, तो ये थिंग के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया हमारा। ठीक है, दो क्लासेस आपको समझ में आ गए होंगे। नाउन क्लाउज जो नाउन के बारे में हमें बताता है वो नाउन क्लाउज होता है, या फिर जिसका जवाब हमें व्हाट से मिलता है। ठीक है, सेकंड है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, ये दैट, वेयर, हु, विच, इनसे स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखो दैट से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे वेयर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे विच से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और दूसरी बात ये है, ये क्या करता है, हमेशा अपने नाउन के बारे में, यानी जो पिछले वाला वर्ड होता है, नाउन होते हैं संज्ञा, उसके बारे में विशेष रूप से हमें बताता है, उसकी क्वालिटी के बारे में। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। दो क्लॉज कंप्लीट हो गए, लास्ट हमारा है थर्ड, एडवर्ब क्लॉजेस। अब एडवर्ब क्लॉज का क्या होता है, यानी एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता हमें बताता है। ठीक है, अब आप इनकी पहचान कैसे करोगे, इसके लिए आपको क्या, ये जो एडवर्ब होती है हमेशा टाइम शो करती है, प्लेस, जगह के बारे में, या फिर कंपैरिजन, यानी
किन्हीं दो चीजों के बारे में तुलना करती है या फिर कॉन्ट्रास्ट विरोधाभास। इफ अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता। तो वाक्य में इस प्रकार का सेंस होता है। और एडवर्ब क्लॉजेस की पहचान कैसे करोगे, यानी नाउन क्लॉज के बारे में बताया, नाउन के बारे में होगा। एडवर्ब एडजेक्टिव क्लॉज में ये जो नाउन के बारे में क्वालिटी या डिसक्वालिटी को दिखाएगा, और लेकिन एडवर्ब क्लॉजेस के बारे में आपको ये जो सारे वर्ड हैं इन कंजक्शंस को याद रखना पड़ेगा कि ये जो एडवर्ब क्लॉजेस की पहचान आप ऐसे करोगे कि जो एडवर्ब क्लॉजेस जो स्टार्ट होगा वो हमेशा व्हेन, व्हाइल, अनटिल, टिल, बिफोर, आफ्टर, as soon as, then, if, whether, because, since, whenever, although, however, unless। ये अगर सारे कंजक्शन सबऑर्डिनेटेड क्लॉज यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये जो सारे सेंटेंसेस है इनसे हमें इन सारे वर्ड से हमें पहचान होगी कि ये हमारा क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज होगा। ठीक है, उसके लिए आपको ये सारे वर्ड याद रखने पड़ेंगे। अगर ये वर्ड आपको कंजक्शन के रूप में दिख जाए, क्लॉज के कंजक्शन के रूप में, तो वो हमारा एडवर्ब क्लॉज होगा। सेंटेंसेस के थ्रू हम समझेंगे। फर्स्ट है आई हैड लेफ्ट, मैंने उस जगह को छोड़ दिया या फिर मैं वहां से चला गया। एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सका। तो अब आप पहचान कैसे करोगे कि ये एडवर्ब क्लॉज है, यानी सेंटेंस आपको ऐसे दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज। तो मैंने आपको बताया था एडवर्ब क्लॉज इन सारे कंजक्शंस, ये सारे कंजक्शन अगर सेंटेंस में आए तो वो हमारा क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज। तो यहाँ पे देखो ये रहा एज सून एज, ठीक है, सेंटेंस के अंदर ये देखो ये जो क्लॉजेस है ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, एज सून एज, तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, आई हैड लेफ्ट, मैं वहां से चला गया। एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके। तो एक पहचान आप ऐसे भी कर सकते हो, आई हैड लेफ्ट। एडवर्ब वर्ब जो वर्ब की विशेषता बताएगा। ठीक है, यहाँ पे वर्ब क्या है, लेफ्ट। लेफ्ट यानी चला गया, तो कैसे चला गया या कितनी जल्दी, तो एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी मुझसे संभव हो सका। तो यहाँ पे जो लेफ्ट है वर्ब, इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है, तो एडवर्ब क्लॉज। यहाँ पे देखो दो क्लॉजेस है, आई वॉक अप, मैं उठ गया, बिफोर द सनराइज, यानी सूर्यास्त से पहले, यानी सूर्योदय होने से पहले मैं उठ गया। तो यहाँ पे दो क्लॉज है, ये हमारा मेन क्लॉज हो गया, ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया। तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में से भी ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि ये क्या हो रहा है, सेंटेंसेस बिफोर से स्टार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो वर्ड्स ये एडवर्ब क्लॉजेस के अंदर ये सारे वर्ड आते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये बिफोर भी है, ये देखो ये जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस है ये बिफोर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज। ये मेन क्लॉज, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और ये बिफोर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज। आई वोक अप, मैं जाग गया, तो कैसे जाग गया यार, किस क्यों जल्दी जाग गया, बिफोर द सनराइज, सनराइज होने से पहले। तो ये जो वॉक अप है वर्ब के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट है यू कैन गो व्हेनेवर यू लाइक, यानी तुम जा सकते हो व्हेनेवर यू लाइक, जब भी तुम चाहो। तो यहाँ पे ये देखो गो वर्ब है, वर्ब के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, और दूसरी पहचान ऐसे करेंगे, ये जो कंजक्शन है ये क्या है, व्हेनेवर, ये व्हेनेवर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, और इसका जो लास्ट वर्ड होगा वो क्या होगा, वर्ब। ये देखो गो, वो ये नहीं जाना, वर्ब, तो ये वर्ब के बारे में बता रहा है, यानी तुम कब जा सकते हो, जब भी तुम चाहो, तो वर्ब के बारे में बता रहा, तो एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट है ही कांट गो, वो नहीं जा सकता, बिकॉज ही इज टायर्ड, क्योंकि वो थका हुआ है। तो ही कांट गो, वो नहीं जा सकता, तो यहाँ पे क्यों नहीं जा सकता, बिकॉज ही इज टायर्ड, क्योंकि वो थका हुआ है। तो यहाँ पे भी ये जो गो वर्ब है इसके बारे में बता रहा है, और नेक्स्ट ये है कि ये बिकॉज से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट है इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। तो यहाँ पे हमारी जो वर्ब है वर्क हार्ड, यानी कठिन मेहनत करना, यू गेट सक्सेस, तो तुम क्या करोगे, यू गेट सक्सेस, तुम सफल हो जाओगे इफ यू वर्क हार्ड। यहाँ पे देखो ये जो यू गेट सक्सेस है ये हमारा मेन क्लॉज है, और इफ यू वर्क हार्ड ये हमारा क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पे जो ये कंजक्शन है ये स्टार्टिंग में आता है, तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया, और वो कंप्लीट सेंटेंस है तो वो मेन क्लॉज हो गया। यहाँ पे इफ से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, इधर देखो एडवर्ब क्लॉजेस के अंदर इफ आ रहा है, ये देखो इफ आ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, यू गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे वर्ब है गेट, तो कैसे सफलता मिलेगी, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत करोगे, तो वर्ब के बारे में बता रहा है, तो एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट है मेनी चेंजेस हैव
यहाँ पे भी दो सेंटेंस है, मैनी चेंजेस हैव चेंजेस सिंस आई हैव, तो कई बदलाव हुए जब से मैं वहां से चला गया। तो यहाँ पे सिंस वर्ड आया है, तो सिंस इसमें है देखो ये ना, तो ये सिंस क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा मेन क्लॉज हो गया और सिंस आई लेफ्ट ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज। तो ठीक है, ये हमारा जो क्लाउज टॉपिक होता है वो आज कंप्लीट होता है। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको कंप्लीट नोट डाउन कर